हेलो गाइस, स्वागत है आपका गेट सेट लर्न विद आवर चैनल में। और जैसे कि आपको पता ही होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 5, डेंसिटी एंड फ्लोटेशन। और आपको ये बता दूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, इसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ विजिट माई चैनल। और ये चैप्टर की फुल नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसका भी नाम गेट सेट लर्न विद आर, उसका लिंक मैंने आपको कमेंट्स कैप्शंस में ले दूँगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 5, डेंसिटी एंड फ्लोटेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे हम? मेजरमेंट ऑफ मास। अब इतना तो आप सबको पता ही होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स मैटर से बने, और मैटर किससे बना है? मैटर किससे बना है? मास से। मैटर बना है मास से। सारे ऑब्जेक्ट्स बने मैटर से और मैटर बना है मास से। और अगर हमें मैटर को मेजर करना होता है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट ही कर देते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करके हम मैटर को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, हमने उसका वेट फॉर एग्जांपल 2 से 3 kgs है, 3 kgs। और जब हम उसे तो 2 से 3 kgs है, अब हमने इसका वेट तो मेजर कर लिया, तो बॉक्स किससे मिलके बना है? मैटर से। मैटर किससे मिलके बना है? मास से। तो जब हमने मास और मैटर को रिप्रेजेंट करा तो उसका वेट कितना आ रहा है? 2 से 3 kgs। फॉर एग्जांपल 2 kg से कर लो आप लोग, 2 kg आ रहा है, तो हमें पता चल गया ना कि कितना मैटर है इसमें? 2 kg तक का मैटर आ रहा है। यस, अंडरस्टैंड? तो चलिए अब आगे भी बढ़ते हैं। अब यूनिट्स ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ मास। सॉरी गाइस, गलत बताते हैं, यूनिट्स ऑफ मास। अब इसमें क्या होगा? अब आपको ये तो पता होगा, ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। ऐसा ही जो मास की ऐसा यूनिट है वो क्या है? केजी। केजी क्या है? किलोग्राम। ये तो पता ही है सबको। फॉर स्टार्टिंग द मास ऑफ द बॉडी लेस देन 1 किलोग्राम, अनदर यूनिट इज यूज्ड, इट इज कॉल्ड ग्राम जी, जिसे हम स्मॉल जी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम्स। अब इतना तो पता होगा, जब भी हम मास की बॉडीज़ होती हैं वो किलो, जो मास होता है वो किलो, जैसे कि मास की कोई बॉडी है, जैसे मास है, मास किलोग्राम से नीचे होता है, मतलब लेस होता है, कम होता है। और जब कोई चीज़ किलोग्राम से कम होती है तो हम उसे किस में मेजर करते हैं? ग्राम, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अब आपको इतना तो पता होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। अब इतना समझ में आया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। फॉर स्टार्टिंग द मास ऑफ द बॉडी इज लेस देन 1 ग्राम, अ फर्दर स्मॉलर यूनिट इज यूज्ड, इट इज कॉल्ड मिलीग्राम। अब इतना तो आपको पता होगा, अगर कोई चीज़ इतनी हल्की होती है, इतनी हल्की कि वो ग्राम से भी कम हो जाए, तो हम उसे किस में मेजर करेंगे? मिलीग्राम में। किस में मेजर करेंगे हम उसे? मिलीग्राम में, जिसे हम स्मॉल mg करके डिनोट करते हैं। अब 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1000 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम्स के। अब चलिए इसका सम करके देखते हैं। ये देखिए, 1000 मिलीग्राम्स यानी कि 1 mg इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ठीक है, अब 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ये तो आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा ना। सो ऐसे हम सबका सम कर सकते हैं, और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा यूनिट वगैरह। जब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, तो गाइस अब आप देखिए, फॉर स्टार्टिंग द मास ऑफ हैवियर बॉडीज बिगर यूनिट इज यूज, इट इज कॉल्ड क्विंटल। अब अगर कोई ऐसी चीज़ है
मान लीजिए कोई भारी, बहुत बहुत भारी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, तो उससे जो किलोग्राम से ऊपर जा रही है, भाई किलोग्राम से ऊपर जा रही है, अब आप सोचेंगे मुझे मेजर किस में करेंगे, भाई ये तो मैटर गलत हो गया, आप किस में मेजर करेंगे, तो हम उसे मेजर करेंगे क्विंटल, और एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम्स के, समझे। और इस क्विंटल को ज़्यादा कौन यूज़ करता है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, मतलब एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं, फार्मर्स हो गए, और इन सबको तोलने के लिए, जैसे कि वीट हो गया, वीट को तोलने के लिए करते हैं, राइस हो गया, मेज़ हो गया, दाल तोलने के लिए क्विंटल का यूज़ कर लेते हैं, और मेजर्ड इन क्विंटल्स। समझ गए आप लोग। अब फॉर स्टार्टिंग द मास ऑफ हैवी बॉडीज़, अगर हम किसी भारी बॉडी का मास करते हैं जो 10 क्विंटल से भी ऊपर चला जाता है, खुद देखिए 10 क्विंटल से भी ऊपर, तो हम इसे किससे डिनोट करते हैं, मेट्रिक टन से, मेट्रिक टन से हम उसे डिनोट करते हैं, समझे आप। तो अगर तो कोई मास 10 क्विंटल से ऊपर चला जाता है तो हम उसे किस में मेजर करते हैं, मेट्रिक टन में। ये बात समझ में आ गई। अब आप ये इतना समझे कि एक मेट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, यानी कि 1000 किलोग्राम, और 10 क्विंटल के बराबर होता है, यानी कि एक मेट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम और 10 क्विंटल्स। अब चलिए इनका सम देखते हैं कैसे। अब आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, जैसे कि 1000 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन 1000 किलोग्राम्स, समझे। अब ये देखिए, अब 1000 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 क्विंटल्स, ठीक है। अब 100, ठीक है, और अब चलते हैं 100 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल, समझे आप लोग, है ना। अब चलते हैं क्यूरियोसिटी कॉर्नर। अब लॉन्ग वो बहुत पहले जो इंडिया में मेजरमेंट करते थे लोग, मास को मेज़र करते थे, वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ अलग चीज़ों से ही मेजर करते थे। जैसे कि दो मेजरिंग यूनिट होते हैं, मतलब उस टाइम पे होते थे, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। उस टाइम पे 2 मेजरिंग यूनिट होते थे, एक होता था तोला, पहला होता था तोला और दूसरा होता रत्ती। अब देखते हैं तोला और रत्ती क्या है, पढ़ेगा। द तोला वॉज वाइडली यूज फॉर द यूनिट मेजरिंग gold, silver and other precious metals. The tola is still used in today's life. ये तो आपको पता ही होगा, आज भी लोग तोला यूज़ करते हैं जो इन ज्वेलरी को मेजर करने में। मतलब ज्वेलरी जब इंडिया ट्रेड करते हैं, ज्वेलरीज ट्रेड करते हैं, तो आज भी सब तोला में ही मेजर करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। हम चीज़ों को तोला में मेजर करते हैं आज भी, यानी कि जैसे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स, उन्हें हम तोले में मेजर करते हैं, समझे। अब चलिए इसका भी सम देखेंगे हम, तोले का भी। चलिए आइए देखें। अब आप देखिए, 1 तोला इज इक्वल्स टू 1.66 ग्राम्स, याद कि एक तोला बराबर होता है 11.66 ग्राम्स। अगर आप दुकानदार के, फॉर एग्जांपल आप किसी दुकानदार के पास गए हो, आप उसके पास जाके बोलोगे कि अंकल मुझे 11.66 ग्राम्स मुझे गोल्ड चाहिए, तो भाई वो दुकानदार वाला डंडा निकालेगा और तुम्हें मार के भगाया, बोलेगा बस हम इतना सा सोना देंगे। जब तुम उसे बोलोगे कि मुझे 1 तोला चाहिए, 1 तोले वो देगा ही नहीं, इतना सा सोना कौन देगा वो। जब तुमसे बोलोगे मुझे 10 तोला, पता नहीं कितने तोला सोना चाहिए, तो फिर वो तुम्हें दिखाएगा तोला। अगर तुमसे ऐसे पॉइंट में वैल्यू जाके दोगे तो वो तुम्हें डंडे मार के बाहर निकाल देगा।
अब चलते हैं हमारा सेकंड यूनिट रत्ती। अब जो रत्ती है वो एक ट्रेडिशनल यूनिट है, मेज़र स्मॉल क्वांटिटीज़। अब आज भी हम स्मॉल क्वांटिटी रत्ती में मेजर करते हैं, जैसे कि थोड़े प्रीशियस स्टोन्स, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उन्हें हम रत्ती में ही मेज़र करते हैं। और गोल्ड हो गया, पील्स हो गया, जो गोल्ड है गोल्ड को भी रत्ती में मेजर करते हैं, पील को भी रत्ती में मेजर करते हैं। अब चलिए इसका भी सम देखते हैं। अब 1 रत्ती इज इक्वल्स टू 0.121 ग्राम्स। ये तो पता है, एक रत्ती 0.121 ग्राम्स होता है। अब तुम सोचोगे, अब तुम ये देख लो कि रत्ती भी इतना कम होता है। अब तुम सोचोगे, अब जब तुम दुकानदार के पास जाके बोलोगे अंकल मुझे 0.121 ग्राम्स गोल्ड चाहिए, वो नहीं, वो डंडा निकालेगा, वो इस बार वो निकालेगा अपनी लोहे का डंडा, जो पुलिस मारती है ना, वो निकालेगा और बोलेगा निकल यहाँ से। इतना सा सोना देने के लिए बैठे हैं। अगर एक रत्ती मांगो ना, वो तब भी डंडा ही निकाल लेगा। एक रत्ती सोना वो इतना सब कुछ गिन के देगा क्या? चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब चलते हैं मास एंड वेट। किस पे? मास एंड वेट। अब देखिए, अब जो मास और वेट है वो 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ है ना, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़। अब चलो देखते हैं जो उनकी यूनिट्स हैं, जो उनकी जो मास की यूनिट अलग है, वेट की यूनिट अलग है, और और इनकी दोनों की SI यूनिट भी अलग है। ठीक है, जैसे कि मास की SI यूनिट है किलोग्राम, हम उसे किलोग्राम में मेजर करते हैं, और वेट की SI यूनिट है न्यूटन, हम उसे न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो वेरीज करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, मतलब प्लेस टू प्लेस, हर प्लेस तक, सॉरी प्लेस टू प्लेस बोलते हो, हर प्लेस तक। इवन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस है उस पर भी, और जो ग्रेविटी का फोर्स है वो हमें डिफर्स करता है, वो हमें प्लेस टू प्लेस जाने में डिफर करता है। अगर हमारे पास ग्रेविटी नहीं होगी तो हम तो उड़ते उड़ते पता नहीं हमें जहाँ जाना होगा वहाँ जा ही नहीं पाएंगे, बस हम आसमान में उड़ते ही रहेंगे बस। इसलिए ग्रेविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट प्लैनेट्स एंड मून्स हैव डिफरेंट ग्रेविटेशन। अब इतना तो पता होगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल अलग है और मून का ग्रेविटेशनल पुल अलग है, और बाकी और ग्रेविटेशनल का पुल्स अलग है। अभी अगर तुम मून पे जाओगे तो जो तुम्हारा अर्थ पे वेट होगा वो वहाँ पे जाके 1.6 इतना हो जाएगा, मतलब 1.5 जो भी बोलते हो तुम, अपन 1/6 इतना हो जाएगा, मतलब इतना डिवाइड करके देख लो, हो जाएगा। ठीक है, अब जो वेट है, जो अर्थ का वेट है वो सेम, मतलब जो तुम्हारा वेट अर्थ पे है और जो ऑब्जेक्ट का जैसे कि जो तुम्हारा फॉर एग्जांपल वेट है अर्थ पे 60 kg, जो मोटे पर्सन का होता है 60 kg। अब अगर तुम मून पे जाओगे तो तुम्हारा वेट पता नहीं कुछ बहुत कम हो जाएगा, जो 60 का है उसका 1.5 इतना 1.5 यानी कि 1.6 kg इतना करके कुछ हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने बता दिया, जो इसके बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी, जिसकी बेड हो गया, अलमीरा हो गई, बहुत भारी है, तो उसका जैसे कि जितना भी वेट होगा वो 1.6 हो जाएगा मून और डिफरेंट प्लैनेट्स में जाके, और वो सेम नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। हाउएवर द मास इज द सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन जो मास है वो सेम ही रहेगा, चाहे तुम अर्थ पे जाओ, चाहे तुम मून पे जाओ, चाहे तुम यूरेनस पे जाओ, मार्स पे जाओ सेम ही रहेगा। अब जो मास और वेट है उन्हें हम मेजर करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में मास और वेट को मेजर करते हैं। जैसे कि हमने इतना डिस्कस कर ही लिया होगा कि
जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मास को मेजर करने के लिए, मास को हम किस में मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस में। और जो वेट को किस में मेजर करते हैं? मतलब वो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो वेट को भी मेजर कर लेता है। सही है। देखो स्प्रिंग बैलेंस में मास तो मेजर कर ही लेते हैं, लेकिन एक वेट के लिए, जैसे कि वज़न तोलने की मशीन हो गई जिस पे लोग खड़े होकर अपना वज़न तोल लेते हैं, उसी भी वो वेट मेजर करने के लिए होती है ना। तो चलिए एक डिफरेंस से बिटवीन समझते हैं मास और वेट के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले मास में देखिए, मास क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास एक मतलब एक अमाउंट है जो मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और मैटर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो वेट, अब चलो वेट का पढ़ते हैं। इट इज़ द फोर्स एक्सटेंड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो है मतलब जो हमारा वेट है वो जिसका फोर्स है वेट का, वो एक्सटेंड होता रहता है। और वो एक्सटेंड क्यों होता है? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि उसका ग्रेविटी जो पुल्स है। अब देखते हैं मास का सेकंड पॉइंट। इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मास हर जगह सेम रहेगा, चाहे तुम मरो मिटो डूबो जो करना है करो, मास सेम रहेगा। लेकिन जो वेट है वो अपनी जगह बदलता रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब चलिए थर्ड पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। जो मास है उसे हम मेजर करते हैं ग्राम और किलोग्राम में, लेकिन जो वेट है वो न्यूटन में मेजर होता है। किस में मेजर होता है? न्यूटन में। फोर्थ पॉइंट चलते हैं मास का। इट इज़ मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस। जो मास मेजर होता है वो जो मास को मेजर करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? बीम बैलेंस के द्वारा। किसके द्वारा? बीम बैलेंस। और जो वेट है उसे हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। पीछे मैंने गलत बता दी थी, उसके लिए सॉरी। जो वेट होता है वो उसे हम किस में मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस में। अब आपने इसका डिफरेंस बिटवीन देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। अब चलते हैं नीचे, मेजरिंग ऑफ मास एंड लिक्विड्स। अब जो मास और लिक्विड्स की मेजरमेंट, चलो देखते हैं। अब तुम देखो, लिक्विड्स ऑल्सो हैव मास बट देयर मेजरमेंट प्रोड्यूसर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सॉलिड। ये तो पता ही है सबको कि लिक्विड के अंदर मास होता है, लेकिन जिसका मेजरमेंट होता है उसकी प्रोसीजर की वजह से डिफरेंट होता रहता है, क्योंकि हम उसे सॉलिड्स में डालते हैं। लिक्विड कैसे आता है? लिक्विड को किसकी ज़रूरत होती है? सॉलिड की ज़रूरत होती है। अगर सॉलिड नहीं होगा तो लिक्विड इधर उधर फैलता रहेगा, जिसकी एक वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल के अंदर हमने जितना पानी भरा, जिसकी वाटर बॉटल के अंदर हमने पूरा पानी भरा, लेकिन उसमें से हमने थोड़ा सा पी लिया, तो पानी बचेगा। अगर वाटर बॉटल में हल्का सा भी छेद हो जाएगा, या तो पानी क्या चलेगा? सारा ओवरफ्लो के बाहर निकल जाएगा। और अगर हमने छेद बंद कर दिया तो जितना पानी निकलेगा, वरना सारा पानी रुक जाएगा। तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। टू मेजर द मास ऑफ अ लिक्विड वी नीड अ डिजिटल बैलेंस। क्योंकि हम लिक्विड को ऐसे बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इन सब में मेजर थोड़ी ना कर सकते, मेजर नहीं होगा वो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक डिजिटल बैलेंस। उसके लिए क्या करते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, जैसे कप हो गया, बीकर हो गया, उसमें हम लिक्विड भरते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, जूस हो गया और मिल्क हो गया। अब जब हम उसके अंदर भरते हैं तब हम उसे मेजर कर लेते हैं ना। अब सेकंड पॉइंट, अब हम चेक डिजिटल बैलेंस एंड सेट इट टू 0 बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट। अब पहले डिजिटल बैलेंस को हमें चेक करना पड़ता है। अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ा आगे पीछे होती है तो हमें बिल्कुल से करेक्ट 0 पॉइंट पे सेट करना पड़ता है, ताकि हमें बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट मिल सके। और हमें कब करना होता है? हमें ये सब मेजर करने से पहले करना होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। प्लेस द एम्प्टी कंटेनर ऑन द डिजिटल बैलेंस
एंड रिकॉर्ड इट्स मास। अब क्या करना है, तुमने ये सब कर लिया। अब तुम्हें जो एक खाली कंटेनर होगा उसे उसके ऊपर रखना है। पहले तो उसका ही मास निकल के आ जाएगा, फिर उसके अंदर तुम्हें पानी डालना है। पानी हो गया, कोई सा भी लिक्विड जो जिसका वेट तुम्हें मेजर करना है उसे डालना है, और वाह तुम्हें उसका वेट मिल जाएगा ड्यू टू बीइंग देयर। अब लेट अस कॉल दिस मास m1। अब हम मास को क्या बोलेंगे, m1। याद रखना हम मास को बोलेंगे m1, ठीक है। अब चलिए इसका एक और पॉइंट देख लीजिए। पॉइंट 3, pour some liquid onto the container, record। पहला को कंटेनर के अंदर थोड़ा सा लिक्विड डालिए और फिर जो उसका मास निकल के आया है, मतलब जो उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। और जिसका नया मास होगा, अब जो उस लिक्विड का नया मास आएगा हम उसे क्या बोलेंगे, m2। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, हम उसे क्या बोलेंगे, m2, ठीक है। उस नए वाले मास को हम बोलेंगे m2। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ज़्यादा। अब चलते हैं 4th पॉइंट। To obtain the mass of a liquid, subtract the mass from empty container। अब अगर हमें लिक्विड का मास चाहिए, मतलब लिक्विड का कितना मास बन रहा है, तो उसे सब्ट्रैक्ट करिए एम्प्टी कंटेनर। एम्प्टी कंटेनर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, क्या बोला, लेट अस इमेजिन इज m1 से हमने उसे इमेजिन कर लिया। और फ्रॉम मास ऑफ द कंटेनर विद लिक्विड m2। अब हमें इसे किससे माइनस करना है, m2 माइनस विद m2। अब जो लिक्विड का मास होगा, अब जो लिक्विड का मास होगा हम उसे क्या बोलेंगे, m। हम उसे क्या बोलेंगे, m। ये भी याद रखना, ये m बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बाय m इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1। समझ गए। ये इक्वेशन ध्यान रखना, वो पूछ सकता है कि कैसे होगा। ये जो पॉइंट्स है याद रखना, और ये वाला पॉइंट याद रखना है कैसे हमने लिक्विड का मास निकाला है, निकल जाएगा मास। अब लास्ट देखिए, रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर द डिफरेंट लिक्विड्स। अगर तुमने डिफरेंट लिक्विड से करना है तो इन सारे स्टेप्स को वापस से रिपीट कीजिए। अब चलिए तुम्हें एक चीज़ का एग्जांपल देखो। मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर क्या कर डिनोट करा था हमने से, m1, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन लिख ली, ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। m इज इक्वल्स टू देखिए m इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। अब जो मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर m1 बता दिया मैंने यहाँ पे। अब उसे वो कितने का है, 100 ग्राम। अब मास ऑफ कंटेनर विद लिक्विड, उस कंटेनर का मास जिसके अंदर हमने लिक्विड भर लिया है, जिसे हम डिनोट करेंगे m2, उसी के बोलेंगे हम 250 ग्राम का है। अब चलते हैं मास ऑफ लिक्विड, खाली लिक्विड का मास, तो उसी की करेंगे हम 250 माइनस 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 150 ग्राम्स। हमने इन दोनों की डेंसिटीज़ को माइनस करा तो हमें क्या मिल गया, लिक्विड का मास मिल गया टोटल 150 ग्राम आ रहा है। इसमें से आधा कंटेनर का ही मास था। अंडरस्टैंड टॉपिक। अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम के मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। चलिए इसे भी देखिए इस टॉपिक को। वी ऑफन स्टेट, जी हाँ, हम कहा थे वी ऑफन स्टेट, मतलब हम स्टेट करते हैं इन पॉइंट्स को, हम इन पॉइंट्स को ऑफनली स्टेट करते हैं, मतलब हमें करने चाहिए अगर हमें अगर हम वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हो खास कर। तो सबसे पहला है पॉइंट 1, अ सिलेंडर इज़ अ बिगर देन टेस्ट ट्यूब। जो सिलेंडर है वो बड़ा होना चाहिए टेस्ट ट्यूब के मुकाबले। अब दूसरा पॉइंट, अ कप इज़ स्मॉलर देन बकेट। जो कप है उस, ये मतलब एक एग्जांपल है। जो सिलेंडर होता है वो टेस्ट ट्यूब के मुकाबले बड़ा होता है, अब जो कप होता है वो बकेट से छोटा होता है। अब तीसरा देखिए, जो ड्राइंग रूम है बड़ा होता है स्टोर रूम से, ये तो सबको पता ही है।
देखिए ये तो 3 एग्जाम्पल्स थे, क्या थे 3 एग्जाम्पल्स। अब नहीं चलते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइज बाय सब्सटेंस, जो इनके अंदर स्पेस और किस सब्सटेंस से मिलकर बनाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस सब्सटेंस में क्या है, सबसे पहले जो उस जगह की वॉल्स हैं, वो किससे मिलकर बनी है, सॉलिड से। अब अगर उनके अंदर लिक्विड तो होगा ही, थोड़ा सा सीमेंट थोड़ा सा लिक्विड जैसा टेक्सचर सा होता है, उसका हार्ड होता है, लेकिन जब गीला होता है लिक्विड से टेक्सचर होता है। लेकिन अब आप बोलेंगे ये बकेट तो नहीं होगा लिक्विड से ऐसा, अब सिलेंडर में तो नहीं होगा, तो चलिए कुछ तो लिक्विड होगा ना, लिक्विड तो है ना यहाँ पे। जो ड्राइंग रूम में पेंट ब्रश होता है वो लिक्विड है। वैसे तो फालतू की बात है, हर एक रूम के अंदर, हर चीज़ के अंदर तीन से ज़रूर मिलके बना होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, समझे। उससे हम कहते हैं वॉल्यूम। इतना समझ में हो गए होंगे। तो अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम्स। क्या बताएंगे, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब आप ये टॉपिक बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज, मतलब इस बारे में तो नहीं है, लेकिन जिसके नीचे वाला टॉपिक आ रहा है उसमें फॉर्मूलाज भी है। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है इतना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हैं। वापस बैक टू द टॉपिक, वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन एसआई सिस्टम इज़ क्यूबिक मीटर। अब इतना तो आपको पता ही होगा, जो वॉल्यूम है, हम उसको एसआई सिस्टम में क्या मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबिक मीटर। इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्यूबिक मीटर इज रिटन एज M3। अगर हम क्यूबिक मीटर की शॉर्ट फॉर्म में से क्या लिखते हैं, M3। ध्यान रहे क्या लिखते हैं उसे, M3। मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ, क्या लिखते हैं उसे, M3, ठीक है। अंडरस्टैंड, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। अभी आपने यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, ये मैंने एक डायग्राम से बनाया, आपको ये दिख रहा होगा, मतलब ये देखिए, ये डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा ना, ये डायग्राम दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है डायग्राम, विजिबल, येलो से मैंने से हाईलाइट कर दिया है। अब आप इसमें ये देखिए, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में ये देखिए, जिसकी ये वाली साइड है कितने मीटर्स की है, एटलीस्ट 1 मीटर तक आ रही है। इसकी दूसरी साइड भी बराबर है 1 मीटर के, और इसकी तीसरी साइड भी बराबर है 1 मीटर के। ऊपर की साइड कितने की होगी, फिर ये बराबर होगी 1 मीटर, समझ गए। क्योंकि जो स्क्वायर है, आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर जो क्यूब है वो स्क्वायर का 3D फिगर है। क्या है, स्क्वायर का 3D फिगर। और जो स्क्वायर है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्यूब की क्यों नहीं होंगी ना। आइए थोड़ा नीचे आ जाइए, ठीक है, नीचे आए। हाउ बिग इज क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर कितना बड़ा हो सकता है। अब इमेजिन अ वेसल हैविंग ईच साइड, जो अब तुम एक वेसल इमेजिन करो जिसकी सारी साइड है आई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ भी बराबर है, उसकी हाइट भी बराबर है, और उसकी ब्रेथ भी बराबर है, कितने, 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, मैंने गलत बोल दिया था, 1 मीटर है। इफ़ वी फिल दिस वेसल विद एन वाटर देन द वॉल्यूम, अगर हम इस वेसल को भरेंगे, मतलब अगर हम इस वेसल को फिल करेंगे पानी से, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विद वाटर, मतलब उसके वॉल्यूम के अंदर वाटर आ जाएगा। तो जो 1 क्यूबिक मीटर है वो कितने का हो जाएगा, तो फिर हम उसे क्या मेजर करेंगे, 1 क्यूबिक मीटर। आई विल हाईलाइट दिस, 1 क्यूबिक मीटर, ओके, अंडरस्टैंड। अब क्यूबिक मीटर इज फेयरली इनकन्वीनियंट यूनिट ऑफ मेजरिंग। जो क्यूबिक मीटर है वो फेयरली इनकन्वीनियंट यूनिट है मेजर करने के लिए।
जैसे कि छोटे वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम सच एज वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। जैसे कि हम उसे मेजर कर सकते हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं मैच बॉक्स का वॉल्यूम, ग्लास का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम, ये छोटे मोटे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देखिए क्यूबिक जो स्मॉलर यूनिट है हम किससे मेजर करते हैं, मतलब किससे डिनोट करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर से। यूज फॉर मेजरिंग स्मॉलर वॉल्यूम, किसके लिए मेजर होता है, स्मॉलर वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग रेगुलर बॉडी, ठीक है। फॉर्मूला कैलकुलेटिंग फॉर रेगुलर बॉडीज। देखिए ये जो मैं डायग्राम्स बनाए हैं, ये अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, वरना कोई इतना ज़्यादा फोर्स नहीं है, लेकिन डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने बना दिया। ये फार्मूला वाला तो इससे बिल्कुल ध्यान से समझना टॉपिक को। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर है, मतलब अगर हमें क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है तो हमें लेंथ टू लेंथ 3 बार हमें लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लेंथ इंटू 3, तब हमें क्यूब की वॉल्यूम मिल जाएगी। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। फार्मूला, इन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना। भी आगे और भी फार्मूलाज बताते हैं हम आपको। देखिए अब सिलेंडर का वॉल्यूम किस में मेजर करेंगे हम, सिलेंडर का वॉल्यूम किस में मेजर करेंगे, जो पाई है, मतलब पाई ऐसे होता है, ऐसे ये होता है पाई, गलत बना दिया मैंने, ठीक से नहीं, ये पाई को हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे। अब पाई का वैल्यू हम कितना रखते हैं, 22/7। अब पाई इंटू रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू हाइट तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h, फॉर्मूला निकल के आया पाई आर स्क्वायर h। अब हमें स्क्वायर का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 3 पाई रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या है, फॉर्मूला निकल के आया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जो क्यूबिक ऑफ कोन, अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब 1/3 पाई, मतलब 1/3 पाई रेडियस की पावर 2, और फिर इसके अंदर हम हाइट ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आया है, 1/3 पाई आर h, मतलब पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, माई मिस्टेक, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। चलिए अब हम आते हैं न्यू टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। चलिए आइए इस टॉपिक को भी खलास करते हैं आज सब। चलिए आइए, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर जनरली मेजर्ड इन लीटर्स। जो लिक्विड की वॉल्यूम है वो जनरली मेजर करते हैं लीटर्स में, जिसका सिंबल होता है स्मॉल में L, ऐसे L। और द सब मल्टीपल ऑफ 1 लीटर इज मिलीलीटर, जिसे हम सिंबल देते हैं ml। अब देखिए, अब अगर कोई लीटर से थोड़ा कम, 1 लीटर से कम होता तो हम उसे किसमें मेजर करते हैं, मिलीलीटर में, क्योंकि वो लीटर का माइनस वैल्यू होता है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, एक लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। अब 1 मिलीलीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो 1 मिलीलीटर है वो बराबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या बना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर और इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
अब 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब और 10 लाख मिलीलीटर, 10 लाख मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है। द वॉल्यूम, रुकिए, अब सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग सिलेंडर। देखिए मैं इसे सबसे पहले इससे हाईलाइट कर दूँ, मेजरिंग सिलेंडर। सबसे पहला हमारा कौन सा है, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। फिर ये वाला जो, अब ये जो दो यहाँ बॉटल दिख रही है हमें 250 ml तक की, इसे क्या हम बोलते हैं, मेजरिंग फ्लास्क। अब जो पिपेट मिल रही है हमें 25 ml की, इसे क्या बोलेंगे, मतलब जो 25 ml का आपको ये दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे, पिपेट। अब जो आपको ये दिख रहा है, मतलब ये जो अबाउट 50 सेंटीमीटर तक है, मतलब 50 मिलीलीटर, 50 सेंटीमीटर, जो भी बोलना चाहे हम बोल सकते हैं, मिलीलीटर ही बोलेंगे हम तो ये इसे क्या बोलते हैं, ब्रेड, ठीक है। देख लिया इंस्ट्रूमेंट में, बता दी मैंने, एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड यूजिंग अ कंटेनर नोन एज कैपेसिटी। मतलब जो वॉल्यूम है लिक्विड का वॉल्यूम, जो लिक्विड का वॉल्यूम है, हम उसे, मतलब हम उसकी कैपेसिटी को मेजर करेंगे कंटेनर में, उसकी कैपेसिटी को मेजर करेंगे, जिसे हम, मतलब सॉरी जो मतलब अगर हमें लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर करना है तो हम उसे कंटेनर में डाल के मेजर करेंगे, तो और जो वॉल्यूम निकल के आएंगे उसे क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। क्या बोलेंगे उसे, कैपेसिटी। द स्पेस जिसे हम वॉल्यूम, ब्रैकेट में वॉल्यूम, inside the container is known as capacity। जो स्पेस होता है, जो कंटेनर के अंदर का स्पेस होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम किसे जानते हैं, कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब जो स्पेस है, मतलब जो स्पेस जिसे हम वॉल्यूम ही बोलेंगे, जो कंटेनर के अंदर का स्पेस है, उसे हम कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अभी जस्ट बताया, ठीक है। अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इरेगुलर सॉलिड्स बाय मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। टॉपिक ले लीजिए, आ जाइए। पॉइंट नंबर 1, टेक अ मेजरिंग सिलेंडर and fill it with nearly half water by keeping the eye on the lowest point of the concave surface. Record the volume of water, जो फिगर ए में मैंने फिगर ए में दिखाई है, एंड जो लेट इट बी x ml, जो ml है हम उसे x के उससे सोचते हैं। चलिए अब आप समझिए इसे। ये देखिए मैंने डायग्राम से डिनोट भी करा, बनाया है मैंने इस डायग्राम भी इसका। ये डायग्राम मैंने बनाया भी है, आप देख सकते हैं। अब आप खुद देखिए, जो मेजरिंग सिलेंडर है, ये दो मेजरिंग सिलेंडर, मतलब ये एक ही मेजरिंग सिलेंडर है। जो मेजरिंग सिलेंडर है वो आधा पानी से भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है। अब आप देखिए जैसे कि इतना आ रहा है, पानी से भर के इतना आ रहा है, हाँ। लेकिन जब हमने इसके अंदर कोई सॉलिड डाला, जैसे कि कोई पत्थर रस्सी से पकड़ के हमने इसके अंदर डाला, तो जो पानी का लेवल था वो ऊपर हो गया। पानी का लेवल क्या हो गया हमारा, ऊपर हो गया। तो जब हमने नहीं डालता तो क्या था, पानी का लेवल x। अब हम उसे क्या बोलेंगे, y, ठीक है, समझे आप। अब हम उसे क्या डिनोट कर देंगे, y। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। नाउ टाई द गिवन सॉलिड टू ए फाइन कॉटन थ्रेड। यानी कि अब जो तुमने, मतलब अभी तो ये मैंने बता ही दिया आपको कि अगर जब हमने एक कॉटन थ्रेड से एक सॉलिड को बांध के जब हमने दूसरे पानी में डाला, तो आपने खुद देखा उसकी डेंसिटी
बढ़ गई, मतलब जो उसका पानी का लेवल था वो ऊपर हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और जब हमने सॉलिड को निकाला तो उसका लेवल क्या हो गया, उसका लेवल डिक्रीज़ हो गया, है ना, हुआ ना। तो जब लेवल डिक्रीज़ था या जितना था हमने उसे एक्स कंसिडर करा, और जब बड़ा था हमने उसे वाई कंसिडर कर लिया। तो ये पूरा उसी के बारे में है, बस समझ गए आप। ये भी पूरा उसी के बारे में। उसकी वॉल्यूम माइनस हो गई, उसकी वॉल्यूम जितनी थी जब हमने उसके अंदर सॉलिड डाला तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई, जब हमने वापस निकाला तो उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अंडरस्टैंड? ओके। तो आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। नाउ द वॉल्यूम ऑफ स्टोन विल बी डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड वॉल्यूम एंड द फर्स्ट वॉल्यूम। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया ऊपर है कि इन दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग हो गया। तो आप ये समझ लीजिए, जो 3 डॉट है इसका साइन, इस साइन का मतलब है देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर है, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू y इंटू एक्स। ओके, ठीक है, समझे। तो वॉल्यूम ऑफ जो स्टोन का वॉल्यूम था तो हमने कैसे निकाला, y माइनस एक्स करके मिलीलीटर, तो निकल गया हमें वॉल्यूम, आ गया वॉल्यूम निकल के। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड यूजिंग ओवरफ्लो जार। अब हम इर्रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे जो जार से ओवरफ्लो होते हैं। अब आप खुद देखिए, मतलब अब आप खुद समझिए इस डायग्राम को देखकर, खुद समझिए आप इस डायग्राम को देखकर। सबसे पहले आपने ये देखो, पेन कलर चेंज करते हैं। आपने ये देखा, जब पानी इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा तो जो पानी था वो कहाँ से चला गया, इसके नीचे से यहाँ पे आ गया और इस कंटेनर के अंदर भरने लगे। तो इसी के बोलेंगे हम ओवरफ्लो जार। ये जार को हम किससे डिनोट करेंगे, ओवरफ्लोइंग जार, फ्लोइंग जार। लेकिन इस जार को हम डिनोट करेंगे ओवरफ्लोइंग जार। ठीक है, और जब ये जार ओवरफ्लो कर रहा है तो जो इस जार का पानी है कहाँ जा रहा है, इस जार के अंदर, तो ये जार भी बढ़ता जा रहा है, समझा। ये जार डिनोट होगा ओवरफ्लो जार से। ओके, दिस जार इज नोटेड विद ओवरफ्लो जार। चलिए, अब आपने डायग्राम को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन हम एक बार से रीड करके भी देखते हैं और रीड करके भी समझते हैं। एन ओवरफ्लो जार इज़ प्रोवाइडेड विद एन स्पाउट। जो ओवरफ्लो जार होता है वो एक स्पाउट के साथ हमें प्रोवाइड करते हैं लोग, ठीक है। और उसे मतलब हम उसे यूज़ करते हैं ढूंढने के लिए, उससे हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम ढूंढने के लिए इर्रेगुलर सॉलिड की, मतलब जो इर्रेगुलर सॉलिड होते हैं उनकी वॉल्यूम ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं उसे, ठीक है, ठीक है। और जो ओवरफ्लो जार होता है वो मतलब वो जब भर जाता है वाटर से, मतलब वाटर से टिल जब तक नहीं भरता, मतलब जब तक भर जाता है, जब तक, जिसमें मैंने आपको यहाँ बताया जो उसका पॉइंट था, अगर वो यहाँ तक भर गया तो अगर इससे ऊपर गया तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और वो यहाँ से ओवरफ्लो के नेक्स्ट कंटेनर में आने लग जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, ओवरफ्लोइंग करेगा। अंडर द स्पाउट ओवरफ्लो जार प्लेस अ मेजरिंग सिलेंडर। ओवरफ्लो जार के नीचे हमने जस्ट के रखा है मेजरिंग सिलेंडर, और कहाँ रखा है, बिल्कुल gently lower the solid is overflow jar. The solid displaces water which flows from the spout measuring cylinder. मतलब जब इसमें से सॉलिड ओवरफ्लो करेगा तो वो कहाँ जाके निकलेगा, ये इसमें मैंने बता दिया, 1000 बार बता दिया कि इसमें आएगा सॉलिड। और जब हम उसकी यहाँ पर जैसे इतना सॉलिड आया तो हमने इतनी इसकी वॉल्यूम रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब हम उस ओवरफ्लो वाटर की वॉल्यूम हमने रिकॉर्ड कर ली और ये हमें देता है वाटर की और सॉलिड की पूरी वॉल्यूम, समझे आप। सो नाउ गाइज आई एम एंडिंग वीडियो ओवर हेयर, और इसका पार्ट 2 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा जल्द ही। सो बाय एंड सी यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।